यार हम ना जब भी प्रोजेक्ट बनाने लगते हैं ना, हम देखते हैं यूट्यूबर्स को कि वो लोग 10 घंटे के अंदर बना देते हैं, वो लोग 12 घंटे के अंदर एक प्रोजेक्ट को बना देते हैं। लेकिन हमें उसी प्रोजेक्ट को बनाने में कई बार एक हफ्ता लग जाता है, कई बार एक महीना तक लग जाता है, कई बार हमें 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने में। ये चीज़ क्यों होती है? क्यों वो जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी वो प्रोफेशनल लोग हैं वो आपसे 30 प्रोजेक्ट को बना पाते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, प्लस कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। मैं आप लोगों को एंड में एक नोशन टेम्पलेट भी दूंगा जो कि आप लोग चेकआउट कर सकते हो, प्लस आप लोगों को एक टेक्निक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो बिना देर किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख के रखी है, बिल्ड एनी प्रोजेक्ट इन 80% लेस टाइम। अब ये जो चीज़ है ये पॉसिबल हो कैसे पाती है? सबसे पहले आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, चाहे वो एक वेबसाइट है, चाहे वो एक मोबाइल ऐप है, चाहे वो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, कुछ भी है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट डाउन करनी है। एंड बाय रिक्वायरमेंट्स मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट हाँ, सबसे पहले आप लोगों को अपने जो भी फीचर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। रिक्वायरमेंट्स का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप लोगों को अपने जो भी फीचर्स हैं, उस प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स को लिस्ट डाउन करना है। जैसे कि अगर हम लोग एक मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आप लोगों के फीचर्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, आप लोग हमेशा कुछ यूनिक प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो वहां पे क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं कि आप लोगों को 4K के अंदर स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए आप लोगों को मूवी स्ट्रीमिंग ऑप्शंस देने पड़ेंगे। आप लोगों को वन डिवाइस एट अ टाइम एक्सेस सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स की आईडी ले लेते हैं एंड उसके बाद सारे के सारे दोस्त लोग मिलकर एक ही आईडी के थ्रू सारा का सारा काम चला रहे होते हैं। वो चीज़ आप लोग नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आप लोग बिल्ड करोगे। गूगल एंड फेसबुक का ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप लोग बिल्ड करना चाहोगे, मूवी फेवरेट लिस्ट आप लोग बिल्ड करना चाहोगे। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे बिल्ड करोगे। ये क्या होंगे? ये आप लोगों के फीचर्स होंगे जो कि आप लोगों की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को फीचर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन करने हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होने वाली है? दूसरी चीज होगी यहाँ पे आप लोगों की एपीआई रिक्वायरमेंट्स। दूसरी चीज मैंने यहाँ पे एपीआई रिक्वायरमेंट्स क्यों बोला? मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिक्वायरमेंट्स या फिर फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमेशा हम लोगों को फ्रंट एंड से पहले बैक एंड बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि अगर आप लोग फ्रंट एंड के ऊपर फंसते हो ना, ठीक है, आप लोगों ने लेट से कोई भी एक वेबसाइट बनाने लगे हो एंड आप लोगों ने डायरेक्टली फ्रंट एंड की शुरुआत कर दिया, लेकिन अब आप लोग क्या करोगे ना, अब 5 से 10 दिन आप लोग उस फ्रंट एंड को ही दे दोगे। ठीक है, आप लोग उसी के अंदर माइनर माइनर चेंजेस करने में कि आप लोगों को फोंट अच्छा नहीं लग रहा है तो यार मैं इस फोंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग ठीक नहीं लग रही तो यहाँ पे मैं मार्जिन 2 पिक्सल से और बढ़ा देता हूँ। ये सारी की सारी चीजें करने में ही आप लोगों का सारा टाइम निकल जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो भी बैकएंड का सिस्टम है, जो भी आप लोगों को एपीआईज बनानी है, जो भी आप लोगों को साइन अप साइन इन वाले सिस्टम्स बनाने हैं, सबसे पहले आप लोग उनके ऊपर वर्क कर सकते हो। क्योंकि उसके थ्रू क्या होगा, आप लोगों को ना 50% प्रोजेक्ट जब आप लोगों को डन दिखेगा ना कि आप लोगों का बैकएंड वाला सारा काम हो चुका है, तब आप लोगों को सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर काम करना होगा। उसके ऊपर अब आप लोग चाहो जितना मर्जी टाइम लगा सकते हो। आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट अगले 2 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है तो आप लोग 2 दिन के हिसाब से उस फ्रंट एंड को कस्टमाइज करोगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास 10 दिन भी है आगे बचे हुए तो आप लोग उन 10 दिन के अंदर भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ये जो चीजें हैं ये बैकएंड के अंदर आप लोग कभी भी नहीं करते हो। बैकएंड के अंदर जो भी फिक्स्ड कोड होता है वही हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अगर गूगल के ऊपर साइन अप साइन इन वाला सिस्टम बनाना है तो साइन अप साइन इन वाला सिस्टम ही बनेगा ना, कुछ और तो आप उसके अंदर 2 पिक्सल 3 पिक्सल का कुछ भी ऐड नहीं करोगे। तो मेनली सबसे पहले बैकएंड बनाओ। बैकएंड के लिए सबसे पहले आप लोगों को एपीआई रिक्वायरमेंट्स लिखनी है कि आप लोगों को गूगल का ऑथेंटिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, फेसबुक का ऑथेंटिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोगों को एपीआई एंडपॉइंट्स क्या क्या चाहिए, आप लोगों को मूवीज वाला एंडपॉइंट चाहिए, वॉच्ड वाला चाहिए, साइन अप वाला चाहिए, हिस्ट्री वाला चाहिए, कौन कौन से एंडपॉइंट्स आप लोगों को चाहिए वो सारे के सारे आप लोगों को लिस्ट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, एक कॉपी पेन के ऊपर कर लो या फिर नोशन के ऊपर कर लो या फिर कोई भी नोट्स ऐप आप लोगों के पास हो सकती है, आप लोग उस ऐप के ऊपर भी नोट डाउन कर सकते हो। एपीआई रिक्वायरमेंट जब आप लोग लिस्ट डाउन कर दोगे आप लोग उसके बाद डायरेक्टली बैकएंड को भी बिल्ड करना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग अपने थिंकिंग वाले स्टेज के अंदर है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेज के अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट्स भी लिख देंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों को स्क्रीन्स बनानी है,
सिर्फ स्क्रीन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी हम लोगों को लाइब्रेरी अगर चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ स्क्रीन लिखेंगे कि हम लोगों को कौन कौन सी स्क्रीन चाहिए। लेट्स से हम लोगों को एक होम स्क्रीन चाहिए, हम लोगों को एक अकाउंट स्क्रीन चाहिए, मूवी की इन्फॉर्मेशन वाली स्क्रीन चाहिए, ऐसी बहुत सारी स्क्रीन होंगी जो कि हम लोगों को चाहिए एंड उन सारी की सारी स्क्रीन को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी वाली स्क्रीन मैंडेटरी होती है, तो इनको भी आप लोगों को यहाँ पे डालना है ताकि आप लोग इनको भूल ना जाओ। जब हम लोग ये सारी की सारी चीजें कर लेंगे उसके बाद आएगा हमारा स्टेप नंबर 2 जो कि होगी हमारी रफ स्केचिंग। ठीक है, आप लोगों के पास ना बहुत सारे तरीके हैं रफ स्केचिंग करने के अपने प्रोजेक्ट के। आप लोग एक कॉपी पेन लो, उसके ऊपर आप लोग रफ स्केच बना सकते हो कि आप लोगों की वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। आप लोग फिग्मा का यूज कर सकते हो जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अपना फ्रंट एंड जो भी है वो डिजाइन करते हैं, आप लोग फिग्मा का यूज कर सकते हो। या फिर आप लोगों के पास एक नया टूल आया है जो कि है eraser.io, आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। ये टूल क्या करता है, आप लोगों को ड्रॉ करने में हेल्प कर देता है। तो अगर आप लोगों को ड्रॉ करना पसंद है एंड आप लोगों को सिर्फ कोई भी एक रफ स्केच चाहिए तब आप लोग eraser.io का यूज कर सकते हो, वरना फिग्मा सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर से कोई भी टूल को यूज कर लेना। कैनवा का भी आप लोग यूज कर सकते हो बट मैं उतना ज्यादा उसको रिकमेंड करता नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग अपना जो भी मेनली रफ स्केचिंग वाला पार्ट है वो फिग्मा या फिर इरेजर के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स हम लोगों के यहाँ पे मेनली हो चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों की जो प्रोजेक्ट है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे दिमाग के अंदर है। क्या हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं अब बनाना? बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले एक स्टेप अगर आप लोग और इंक्लूड करोगे ना, इसके थ्रू ना आप लोग ना ट्रैक रख पाओगे कि आप लोगों का प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, कितने दिनों के अंदर कंप्लीट होने वाला है। वो स्टेप होने वाला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 3, जो कि होगा आप लोगों का ट्रेलो बोर्ड सेटअप। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग क्यों इस ट्रेलो बोर्ड को सेटअप करने में अपना टाइम वेस्ट करें, मैं तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट को कोड कर सकता हूँ। वेल, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप लोग कोई भी कंपनी आगे जाके ज्वाइन करोगे, वहां पे वो आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग इस चीज को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। आप लोगों को अगर वो टाइम बताना नहीं आता है तो आप लोगों की कंपनी के ऊपर एक गंदा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहां से ना हम लोग इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी सीख रहे होंगे कि कैसे हम लोग हमारे जो भी टास्क होते हैं उनको एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ट्रेलो बोर्ड सेटअप मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि आप लोगों को कैसे सेटअप करना होता है। आप लोगों को trello.com के ऊपर जाना है। ठीक है, आप लोगों को एक बोर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 डब्बे बना रखे हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हो यार, आप लोगों को सिंपली एक न्यू बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोग इस बोर्ड को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 डब्बे क्रिएट किए हैं। सबसे पहला है API रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमारा बैकएंड वाला पोर्शन है। दूसरा है हमारा फ्रंट एंड रिक्वायरमेंट्स। तीसरा है हमारा अदर रिक्वायरमेंट्स, जिसके बारे में मैं 2 मिनट में बताता हूँ। चौथा है हमारा इन प्रोग्रेस एंड 5वां है हमारा डन। ठीक है, जो भी हमारा API रिक्वायरमेंट्स वाला काम है, जैसे जैसे वो डन होता रहता है हम लोग उसको डन के अंदर डालते रहेंगे। जो भी काम हमारा अभी इन प्रोग्रेस चल रहा है, जैसे कि अगर मैं मूवीज वाले एंड पॉइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको इन प्रोग्रेस के अंदर डालता रहूंगा। इसके थ्रू क्या होगा, मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे एक दिन के अंदर कितने टास्क हुए हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम लोगों ने आज के दिन के अंदर कितना काम कर लिया हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। हम लोग यूट्यूब देखने लग जाते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता होता है कि हम लोगों ने कितना काम कर लिया। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ट्रैक में रखेंगे। इवन अगर आप लोग अपना जो भी टास्क है उसको डेट वगैरह भी असाइन करना चाहो तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे से कर सकते हो। तीसरा वाला जो ये डब्बा है, ये अदर रिक्वायरमेंट्स वाला, मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, ये बनाया है मैंने क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स अगर आप लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड बना रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट का अप्रूवल लग सकता है। दूसरा, आप लोगों को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर का अप्रूवल लग सकता है। अगर आप लोग एक ऐप बना रहे हो तो आप लोगों को चेक करना चाहिए कि वो जो ऐप है वो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की पॉलिसी से वायबल भी है कि नहीं, उसके बाद ही ऐप बनाना शुरू करो, क्योंकि अगर वो ऐप पब्लिश ही नहीं हो पाएगी तो उसका क्या ही यूज होगा। तीसरा है, अगर आप लोगों को कोई पेमेंट गेटवे वगैरह का सिस्टम है एंड उसके अंदर आप लोगों को अप्रूवल मिलने में टाइम लग रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की अदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाएंगी। इसके थ्रू क्या होगा ना, अब आप लोगों को जो भी प्रोजेक्ट है ये एक टेम्पलेट के तौर पे आप लोगों को मिल चुका है। ये टेम्पलेट आप लोग भी बना लो। ठीक है, इसके बाद ना आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट को बनाने जाओगे, आप लोगों के उस प्रोजेक्ट को जिसमें 4 दिन लगने थे, अब मोस्ट प्रोबेबली उस प्रोजेक्ट के अंदर 1.5 से 2 दिन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास वो चीज़ें ट्रैक के अंदर है, आप लोगों ने सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं। अब आप लोगों को सिर्फ अपना यहाँ पे इन प्रोग्रेस डन वाले बोर्ड के अंदर ही काम करना है। आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इन प्रोग्रेस के अंदर ड्रैग करनी है, काम करना उन चीज़ों के ऊपर, उसको डन के अंदर मार्क करना है। आप लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स भी बना सकते हो जो कि आप लोगों का एरर बॉक्स हो सकता है। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर एरर आ रहा है, आप लोग उन चीज़ों को एरर बॉक्स के अंदर रख सकते हो, जिनको आप लोग बाद में भी सोल्व आउट कर सकते हो। उनके लिए आप लोग एक बग्स वाला बोर्ड भी आप अलग से बना सकते हो। ठीक है, इन चीज़ों के थ्रू आप लोगों का ना जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। आई होप आप लोगों को इस वाली वीडियो के थ्रू कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होगी।
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को जरूर से शेयर करना। आप लोगों में से 70% लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार। आप लोग सुन रहे, तब तक के लिए।